मॉर्निंग बच्चे, आपके YouTube चैनल साइंस स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चे, पिछले कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहा था, मैं किसी अन्य कार्यों में व्यस्त था। आज पुनः मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे, जितना बनाए थे उसके बाद का चैप्टर होगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें ये देखा जाएगा कि किसी चालक में या किसी तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट, सबसे पहले वैज्ञानिक ऑर्स्टेड थे। ऑर्स्टेड महोदय ने बताया कि अगर कोई तार ले लिया जाए और उस तार के नीचे एक चुंबकीय सुई रख दिया जाए तो देखा जाएगा कि चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही तार में धारा प्रवाहित कर दिया जाए तो देखा गया कि इस चुंबकीय सुई में विक्षेप होने लगा। ये जो चुंबकीय सुई था, इसमें क्या हुआ, विक्षेप होने लगा। पहले जो था इसकी स्थिति ऐसे थी, अब जैसे ही धारा प्रवाहित किया गया तो इसमें विक्षेप हो गया, यानी चुंबकीय सुई घूम गई। इससे पता चलता है कि जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी तरह जब तार में उल्टी दिशा में धारा प्रवाहित कर दिया जाए, मान लीजिए कि अब तार में ऐसे धारा प्रवाहित किया जाएगा, ऐसे उल्टी दिशा में, तो ये चुंबकीय सुई का जो विक्षेप है पहले की अपेक्षा उल्टा हो जाएगा। अब इसमें विक्षेप ऐसे होने लगेगा। इससे भी पता चलता है कि तार में जब धारा प्रवाहित, चाहे सीधी दिशा में धारा प्रवाहित कीजिए या उल्टी दिशा में, चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, अर्थात तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस बात को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट ऑर्स्टेड थे। तो ऑर्स्टेड महोदय ने बताया कि किसी चालक या तार में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद के वैज्ञानिक, 3 वैज्ञानिक हुए, बियो, सावर्त और लाप्लास। लेकिन लाप्लास की चर्चा नहीं की गई उस समय, इसलिए 2 ही वैज्ञानिकों का नामकरण रखा गया, बियो और सावर्त। बियो और सावर्त महोदय ने देखा कि ऑर्स्टेड महोदय ये तो बता दिया कि तार में धारा प्रवाहित होने के कारण या चालक में धारा प्रवाहित होने के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा ये ऑर्स्टेड महोदय ने नहीं बताया। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए वैज्ञानिकों बियो और सावर्त ने एक चालक में धारा प्रवाहित करके बताया कि उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो देखिए, बियो सावर्त नियम ने एक धारा अल्पांश लिया या एक चालक का छोटा सा अल्पांश लिया और उससे धारा आई प्रवाहित किया, तो देखा कि इस अल्पांश के कारण, इससे मान लेते हैं r दूरी पर कोई बिंदु P है यहाँ पर, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है। अगर इस साइड में देखा जाए तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है। अगर इधर कोई बिंदु P डैश ले लिया जाए तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र dB उत्पन्न हो रहा है। तो बियो और सावर्त ने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश dl में अगर I धारा प्रवाहित हो रहा है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का जो मान है वो कई बातों पर निर्भर करता है। ये जो dB है इस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती I। उसके बाद यह चालक का जो अल्पांश है उसके भी समानुपाती होता है। चालक के अल्पांश की लंबाई dl के समानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के
समानुपाती होता है और अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है। साथ ही साथ ये अल्पांश और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ ये जो अल्पांश कोण बनाता है उसकी ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात साइन थीटा। ये जो चुंबकीय क्षेत्र डीबी है वो धारा के समानुपाती, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती और साइन थीटा के समानुपाती होता है तथा अल्पांश से उस बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार देखा आप लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र जो डीबी इस चाल अल्पांश में आई धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, चाहे यहाँ कहिए चाहे यहाँ कहिए, वो चुंबकीय क्षेत्र इन सब के समानुपाती होता है। अब हम अगर इन सब को मिला करके लिख दें तो ऐसे लिख सकते हैं डीबी समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब जानते हैं हम लोग कि कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटा करके बराबर का चिन्ह देते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ कांस्टेंट हम लोग के रख दे रहे हैं, के आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर। ये डीबी बराबर के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही बात वैज्ञानिक बियो और सावर्त ने निकाला, जबकि ऑस्टेड महोदय ने केवल यही बताया कि तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये बात बताई। लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है ये बात ऑस्टेड महोदय ने नहीं बताया। इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक बियो, सावर्त और लाप्लास थे और उन्होंने अपने इसी आधार पर यह नियम दिया जिसके लिए देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र डीबी का मान इतना आया। अब प्रयोगों द्वारा जब प्रयोग करके देखा गया, प्रयोगों द्वारा एसआई मात्रक में के का मान म्यू नॉट बटा 4 पाई पाया जाता है। म्यू नॉट बटा 4 पाई पाया गया, तो इसलिए हमारा डीबी क्या हो जाएगा, के की जगह पर म्यू नॉट बाई 4 पाई रख देते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट जो है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता है म्यू नॉट जो है निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। इसको हम लोग मुक्त आकाश की चुंबकशीलता भी बोल सकते हैं। कहीं भी निर्वात या वायु रहे तो उसको हम लोग मुक्त आकाश भी बोल सकते हैं। और तथा म्यू नॉट का जो मान होता है, म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 होता है। म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 होता है और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू नॉट का मान होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर जो होता है, इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट का। अब आइए देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। अब ये जो मान प्राप्त हुआ डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा, ये जो है बियो सावर्त नियम का मैथमेटिकल फॉर्म है, गणितीय रूप है। चूँकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसको हम सदिश रूप में कैसे लिखते हैं, सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं वेक्टर डीबी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई। अब आई को हम ऐसे लिख लें और डीएल साइन थीटा है उसको बच्चे हम लोग ऐसे लिखें, वेक्टर डीएल और क्रॉस, चाहे ऐसे लिखते हैं। 1 मिनट, इसको हम लोग ऐसे पहले लिख लें। देखिए सदिश रूप में लिखने के लिए पहले हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई
और देखिए तो आई डी एल है और हम अपने मन से यहाँ आर का गुणा करते हैं, आर साइन थीटा आ बटा में, तो जब आर से गुणा करेंगे तो नीचे भी आर से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब डी एल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब। अब ज़रा देखिए इसको हम सदिश रूप में, हम चाहते तो इसको एक लाइन में दिखा सकते थे, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल बता देना चाहते हैं आप लोगों को। तो देखिए तो ज़रा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई को बाहर कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी होता है, तो डी एल इंटू आर साइन थीटा लिख सकते हैं वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर आर बटा में आर क्यूब। चूँकि हम लिख सकते हैं, चूँकि ए क्रॉस बी बराबर हम लोग जानते हैं ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसको ज़रा और आगे बढ़ाएं हम लोग, और आगे दूसरे रूप में लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट वेक्टर डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई और वेक्टर डी एल, और वेक्टर आर को हम लोग लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर आर बाई आर। फार्मूला होता है, आप जानते हैं, ऐसे मैं फार्मूला यहाँ बता दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए। मॉड वेक्टर ए लिखिए या वेक्टर ए बाई ए भी लिख सकते हैं हम लोग। उसी तरह ये वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर बराबर इतना होता है, तो बताइए यहाँ से वेक्टर ए का फॉर्मूला बनाइएगा, वेक्टर ए बराबर तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बराबर ये चला जाएगा गुणा में, यानी यूनिट वेक्टर ए इंटू ए, ऐसे हो सकता है। उसी तरह अगर हम वेक्टर आर को बनाएं तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए इंटू ए, तो यूनिट वेक्टर आर बराबर क्या लिख दें, यूनिट वेक्टर आर इंटू आर बटा में कितना है आर क्यूब, वो वाला उतर गया। अब देखिए एक आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा वेक्टर डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई वेक्टर डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर, और बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये भी हमारा हो गया सदिश रूप में, ये भी सदिश रूप में हो गया और ये भी सदिश रूप में, दोनों सदिश रूप में हो सकते हैं। यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बाई मॉड वेक्टर ए, चाहे इसे लिखे तो वेक्टर ए का मान निकालेंगे तो ये चला जाएगा गुणा में, तो यूनिट वेक्टर ए इंटू ए, तो वही जो है वेक्टर आर है, वेक्टर आर की जगह पर यूनिट वेक्टर आर इंटू आर लिख दिया, और इस आर से ये आर एगो कट गया था आर स्क्वायर, तो ये सदिश रूप में हो गया। तो ये हुआ बच्चे बियो-सावर्त नियम, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म सब आपने लिख लिया। तो बच्चे ये हुआ बियो-सावर्त नियम। धन्यवाद।